नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जुमा और अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज नमाज स्थलों के आसपास रहेगी ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने संवाद किया है। यूपी में 29,439 मस्जिदों में नमाज होगी। प्रदेश भर में 2,933 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। 849 जोन और 2,460 सेक्टर में पुलिस तैनात रहेगी। मुख्यालय स्तर से 249 कंपनी पीएसी बल की तैनाती की गई है। 3 कंपनी एसडीआरएफ की है। 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। 7,000 दारोगा सहित पुलिस कर्मियों की तैनाती है। पुलिस मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम में बड़े अफसर निगरानी भी करते रहेंगे। तो आज जुमे की नमाज है और उसको लेकर प्रशासन के पर्याप्त इंतजाम ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। जहां किस तरीके से व्यवस्था की गई है वो लगातार आपको बता रहे हैं। 3 कंपनी एसडीआरएफ की, 5 कंपनी केंद्रीय बल की लगाई गई है, अर्धसैनिक बल की। इसी के साथ 7,000 दारोगा सहित पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। पुलिस मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम में बड़े अफसर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। किसी भी तरीके से ना व्यवस्था हो, ना ही माहौल बिगड़े, इसको लेकर विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो आज नमाज स्थलों के आसपास ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने संवाद किया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश भर में 2,933 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं और इसी के साथ 849 जोन और 2,460 सेक्टर में पुलिस तैनात रहेगी। तो मुख्यालय स्तर से 249 कंपनी पीएसी बल की तैनाती की गई है। 3 कंपनी एसडीआरएफ, 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। तो 7,000 दारोगा सहित पुलिस कर्मियों की तैनाती है। पुलिस मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम में बड़े अफसर निगरानी करेंगे। तो किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही इंतजाम कर रखे हैं ताकि किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसी की तरफ से ना की जाए। इसको लेकर भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी और धर्मगुरुओं के साथ भी संवाद किया गया है। शांति बनाए रखने की अपील सभी से की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना अदा की जाए, इसकी भी अपील की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, उसको लेकर अलग अलग जिलों में डाइवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो इंतजाम है वो कोऑर्डिनेशन के साथ किए गए हैं अलग अलग विभागों से जुड़े हुए। और 3 कंपनी एसडीआरएफ, 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की भी तैनाती है। तो 7,000 दरोगा सहित पुलिसकर्मियों की तैनाती है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जुमे की नमाज को लेकर बड़ी व्यवस्था की गई है। ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है, किस तरीके से इंतजाम नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 8 की मस्जिद जो जामा मस्जिद है वहाँ पर मौजूद है। देखिए पहले से ही प्रशासन अलर्ट है, रात से ही यहाँ पर गश्त की जा रही है। अगर मौजूद हम हैं। देखिए पहले से ही प्रशासन अलर्ट है, रात से ही यहाँ पर गश्त की जा रही है। अगर हम बात करें तो आप तस्वीरों में देखेंगी तो पीएसी की फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है और देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद यहाँ पर आपको नज़र आएगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार पुलिस कमिश्नर जो है लक्ष्मी सिंह वो लगातार पूरी जो है रिपोर्ट भी ले रही हैं कि ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसको देखते हुए देखिए प्रशासन जो है आपको बिल्कुल अलर्ट नज़र आएगा। आप तस्वीरों में देखेंगी तो ये पूरा वही एरिया है जहाँ पर आज देखिए जब ईद से पहले जुमा रात की जो नमाज होगी आज वो अदा की जाएगी, जिसके बाद आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, फोर्स लगी हुई है, पूरी सुविधाएं जो की गई है ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो। और देखिए अभी कुछ ही देर बाद जब नमाज का समय होगा तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है नमाज अदा करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव यहाँ पर देखने के लिए ना मिले। जी बिल्कुल। और प्रिया, देखिए ट्रैफिक की क्या व्यवस्था की गई है ताकि ट्रैफिक की भी कोई समस्या वहां पर ना हो, इसको लेकर किस तरीके से इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ट्रैफ़िक व्यवस्था की तो अलग-अलग रूट भी हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं। पहले से ही सबको जानकारी दे दी गई है ताकि देखिए सभी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। उसको लेकर पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पे है, क्योंकि देखिए अलग-अलग जगह चिन्हित की गई हैं। ख़ास तौर पर संवेदनशील इलाकों में पीएसी की फ़ोर्स काफ़ी तैनात
की गई है ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव यहाँ पर होता हुआ नज़र ना आए। क्योंकि देखिए पिछली बार जब हम तस्वीरें अगर याद करें तो उसको लेकर प्रशासन सिर्फ नोएडा में ही नहीं पूरे यूपी में अलर्ट नज़र आ रहा है। चप्पे चप्पों पर निगरानी भी की जा रही है, फोर्स तैनात की गई है और देखिए प्रॉपर बैरिकेडिंग करके देखिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरीके की जो है दिक्कत ना हो। जी। बिल्कुल, तो देखिए पर्याप्त इंतज़ाम लगातार नज़र आ रहे हैं और तस्वीरें साफ़ हैं। प्रिया, किस तरीके से निगरानी बताया जा रहा है, रखी जा रही कंट्रोल रूम के ज़रिए भी बड़े-बड़े अफ़सर लगातार निगरानी करेंगे, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी का भी सहारा लिया जा रहा है, इस संबंध में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कंट्रोल रूम के माध्यम से भी देखिए पूरी निगरानी की जा रही है। वहीं देखिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद सड़कों पर उतर कर निगरानी कर रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगी तो इस वक्त हम मस्जिद पर सेक्टर 8 नोएडा में जो है काफ़ी फेमस ये मस्जिद है, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और अगर आप देखेंगी तो चारों तरफ जो इसका रास्ता है पुलिस के द्वारा यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है। देखिए जो व्यक्ति नमाज अदा करेंगे वही इस मस्जिद के अंदर आ पाएंगे, जिसको लेकर देखिए अलग अलग रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। देखिए पुलिस प्रशासन जो है अपनी पूरी व्यवस्था किए हुआ है, पूरी चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था ताकि किसी भी तरीके की चूक ना हो। उसको लेकर प्रशासन देखिए पहले से भी अलर्ट नज़र आ रहा था। अगर हम बात करें कल रात की तो देखिए धर्मगुरुओं को बुलाकर भी एक मीटिंग सबके साथ की गई थी और सबसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी को ना हो, जिसको लेकर देखिए प्रशासन अलर्ट है। देखिए चारों तरफ से इसके अगर हम बात करें तो रास्ते हैं और चारों तरफ के रास्तों पर चारों चौराहों पर ही आपको जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए पर्याप्त इंतज़ाम नोएडा में जहाँ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, वहाँ पर वो दिखा रही हैं लगातार। ठीक है प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। कानपुर से हमारे संवाददाता राम जी भी जुड़ गए हैं। राम जी, कानपुर में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? मस्जिदों के बाहर कितनी अलर्टनेस है? इसको लेकर क्या कुछ ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट? जी देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से प्रयागराज में जब अतीक अशरफ की हुँ, पुलिस कस्टडी में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है और धारा 44 लागू है। जी। ऐसे में आज जो जुमे की आखिरी नमाज है, उसको देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह चौक-चौबंद की व्यवस्था करे हुए सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, तो लगातार उन सभी क्षेत्रों में जो घनी आबादी क्षेत्र हैं, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। जो पुलिस कमेटी के सदस्य हैं, जो एसपीओज़ बनाए गए थे, उनकी मदद ली जा रही है और चप्पे-चप्पे नज़रदेखी की जा रही है। इसके साथ ही पीएसी की टुकड़ियाँ लगाई गई हैं उन सभी क्षेत्रों में, आरएएफ लगा दी गई है, आरएएफ को लगाया गया है। इसके साथ ही जो स्थानीय जो एसीपी हैं, एसएचओ हैं या चौकी इंचार्ज हैं, उन सबको एक ज़िम्मेदारी दी गई कि वो रोज़ सड़क पर रहेंगे, लगातार सड़क पर उतर के सबकी नज़र रखेंगे। इसके हुँ, साथ ही जो पूरे कानपुर को 8 जोन मतलब 4 जोन के 8 सेक्टर में बाँटा गया और जिसकी ज़िम्मेदारी एडिशनल डीसीपी और डीसीपी की को दी गई हर जोन में, जिससे कि जो नमाज हो, नमाज के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, अफवाहों फैलाने वालों पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार जो जिनकी खुफिया इकाई है, जो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर विवाद की स्थिति बन सकती है। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह 3 जून को नई सड़क में जो दंगा हुआ था, उसको देखते हुए नई सड़क पर पर्याप्त फोर्स लगाया गया है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है, एक चौराहे के पहले ही एक समुदाय के लोग हैं, दूसरे चौराहे तक दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो वहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले, तो वहाँ पर लगातार भारी फोर्स तैनात कर दी गई। साथ ही जो कानपुर का जो मस्जिद है, जहाँ पर आज नमाज पढ़ी जानी है, वहाँ पर हुँ, साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए जिला प्रशासन की तरफ से कि जो नमाज पढ़ी जाएगी, वो मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी, बाहर सड़कों पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यदि भीड़ ज़्यादा है या नमाजी ज़्यादा है पढ़ने, तो उसको 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्ट में करके नमाज को पढ़ सकते हैं, लेकिन सड़क हुँ, पर बिल्कुल आने की अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही बता दूं कि जो बजरंग दल के यहाँ सह संयोजक है, जिला हुँ। संयोजक है, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है कि जो नमाजी है वो सड़क पर ना पढ़ करके मस्जिदों में उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए, जिससे कि जो यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है और यातायात व्यवस्था को चरमरा से रोका जा सके और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलता रहे। यदि ऐसा होगा तो जो बजरंग दल के संयोजक उन्होंने साफ कर कहा है कि फिर उनके कार्यकर्ता उस सड़क पर उतरेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए जो पुलिस है वो लगातार नजर बनाए हुए है, ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है, छतों पर छतों पर पुलिस के जवान तैनात है जो लगातार कैमरे से नजर रख रहे हैं कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न बने। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट करते हैं। यदि ऐसा कोई पोस्ट करता
तो उन पर कार्रवाई करा जाएगा। जो पुलिस कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर है, उन अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किसी तरह का भड़काऊ पोस्ट न डालिए, जिससे कि कानपुर का जो बिल्कुल, तो साइबर माहौल है सेल्स वो को भी एक्टिव खराब हो रखा सके। गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी राम जी ने दी है। ठीक है, स्कंदता को रुख करते हैं। स्कंदता लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। स्कंदता, एक तरफ धारा 144 और दूसरी तरफ जुमे की नमाज, किस तरीके से प्रशासन की तरफ से कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जा रहा है, क्या तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर? देखिए, अगर लखनऊ की बात की जाए तो उस वक्त हम हजरतगंज चौराहा है वहाँ पर मौजूद हैं, जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। कोई भी किसी भी किस्म की जो है लड़ाई झगड़ा देखने को ना मिले, उसको लेकर तमाम इंतज़ाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। ख़ास करके जो जैसे टीले वाली मस्जिद वाला इलाका है, जो लोग शाम को नमाज अदा करने जाएंगे, उनको लेकर ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पर लगाया गया है कि जो भी लोग जब शाम को जुमे की नमाज अदा करने जाए तो उनको दिक्कत ना हो। और जितने भी पुराने इलाके हैं, अगर चौक की बात की जाए तो जहाँ पर मतलब मुस्लिम बहुल इलाका जो देखना माना जाता है लखनऊ का सबसे ज़्यादा चौक इलाका, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं अगर बात की जाए अमीनाबाग की, तो जो अमीनाबाग पुराना लखनऊ है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम आबादी पाई जाती है, तो वहाँ पर जो है पुलिस फोर्स लगाया गया है कि किसी भी किस्म की कोई दिक्कत देखने को ना मिले। और इस वक्त हम हजरतगंज थाने पे चौराहे पे मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस चौकी भी है पास में। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद है यहाँ पर, और वो सुबह से ही जो है वो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो है जितना भी ट्रैफिक पुलिस है वो भी लगातार जो है एक एक चौराहे पर चक्के पे लगे हुए हैं कि किसी भी किस्म की कोई दिक्कत देखने को ना मिले। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जितने भी ऐसे इलाके हैं, खास करके जो मस्जिद वाले इलाके हैं, वहाँ पर मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई है। और जो भी पुराने लखनऊ के जो इलाके हैं, अमीनाबाग हो गया, चौक हो गया, और जो आलमबाग और चारबाग के साइड वाला है, वहाँ पर जो किया गया है जिससे किसी भी किस्म की कोई लोग जो नमाज अदा करने उनको तकलीफ ना हो। इफ्तियार के टाइम पे जब वो लोग रोज़ा खोले तो उनको दिक्कत ना हो। और पूरी तरीके से सरकार बिल्कुल, तो यानी कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करते हुए वहां पर नजर रखी जा रही है। ठीक है, स्कंदता बने रहिए आप हमारे साथ। गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे भी बने हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ आज काम कर रहा है, क्योंकि बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर पर्याप्त इंतजाम गोरखपुर में? धारा 144 पहले ही हर जिलों में लगा दी गई है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव जो चल रहा है उसको लेकर के प्रशासन पूरा मुस्तैदी नजर आ रहा है। आज जुम्मे की जो नमाज अदा की जाएगी, वो नमाज जिस जिस स्थल पर अदा की जाएगी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे एवं रेफिडेशन फोर्स के साथ साथ पीएससी के जवान लगाए गए हैं, ताकि पैनी नजर प्रशासन रख सके। अराजक तत्वों पर विशेष तौर से उनको सूचीबद्ध तरीके से किया गया है। उनको एक दिन पहले ही नोटिस जारी की गई है कि अगर किसी तरह की अफवाह फैलाते हैं, किसी तरह का व्यवधान डालते हैं, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीस कमेटी की हर थानों पर बैठक की गई है, हर चौकियों पर, हर तहसील में और हर जिला मुख्यालय पर पीस कमेटी की बैठक करके सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है। और खासतौर से आज की अगर बात की जाए, आज जुम्मे की नमाज की, तो जुम्मे की नमाज को लेकर के जितने मस्जिद हैं गोरखपुर जिले में, उन मस्जिदों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और पैनी नजर रखते हुए प्रशासन जुम्मे की नमाज अदा करने के दौरान पूरी सख्ती के साथ उन पर नजर रखेगा। और कहीं भी किसी तरह की अगर व्यवस्था में व्यवधान डालते हैं लोग, तो उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजने की कार्रवाई में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और कहीं किसी तरह की इस तरह की बात नहीं होने देगा। जिस तरह की अफवाहों के बीच में लोग अपने बातों को रखते हैं, उस पर प्रशासन की पैनी नजर है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर प्रशासन रख रहा। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से किसी तरह की कोई अराजक तत्व, किसी तरह की भड़काऊ बातों को पोस्ट न करने पर उस पर भी पैनी नजर बनाया हुआ प्रशासन। और पूरी मुस्तैदी के बीच में आज लोग आज रमजान के पाक महीने की आखिरी जुमे की नमाज को अदा करेंगे।
बिल्कुल, तो देखिए पर्याप्त इंतज़ाम हैं अलग-अलग ज़िलों में। प्रिया का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारी संवाददाता बनी हुई हैं। प्रिया देखिए, किस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रही थी कि बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान सोशल मीडिया पर किस तरीके से नज़र रखी जा रही है? अगर किसी अधिकारी से आप बात कर पाएँ तो? देखिए, अगर हम बात करें तो अधिकारी लगातार गश्त पर हैं। अलग अलग संवेदनशील इलाकों में जो है बड़े अधिकारी वहां पर जा रहे हैं, पैदल मार्च किया जा रहा है। आप अभी की तस्वीर देखेंगी तो जो नोएडा सेक्टर 8 में ये जामा मस्जिद आपको नज़र आएगी, तो आप तस्वीरों में देखेंगी तो अभी कुछ ही समय में यहाँ पर नमाज का समय होने वाला है, जिसकी वजह से देखिए प्रशासन ने प्रॉपर बैरिकेटिंग भी कर दी है। 4 इसके अलग अलग रास्ते हैं, तो चारों अलग अलग रास्ते पे प्रॉपर बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं नमाज अदा करते हुए नज़र आएंगे। अगर देखिए साथ में अपील की गई है, क्योंकि देखिए बहुत चौड़ी रोड है, तो सभी से ये कहा गया है कि चाहे अलग अलग बार बार करना पड़े, लेकिन जो भी नमाज अदा करेगा वो मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर देखिए प्रशासन अलर्ट है। वही हम बात करें तो धर्म गुरुओं के साथ पहले बैठक भी अधिकारियों के द्वारा की गई है, ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव यहाँ पर होता हुआ नज़र ना आए। साथ ही देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की जा रही है, कोई भी किसी तरीके का ऐसा गलत पोस्ट ना डाले। अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए अगर आप तस्वीरों में देखेंगी तो पूरा माहौल आपको यहाँ पर इस तरीके का ही नज़र आएगा, क्योंकि देखिए लोगों में काफ़ी उत्साह भी है ईद को लेकर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ अभी आपको देखने के लिए मिलेगी। लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं, क्योंकि देखिए आज आखिरी रोज़ा है और जुम्मे की नमाज है, तो जुम्मे की नमाज पर वैसे भी मस्जिदों में काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिलती है। और अगर हम आज की बात करें तो इनका रमज़ान का पवित्र महीना जो है, इसको लेकर देखिए यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी इकट्ठा होते हुए भी यहाँ पर नज़र आएंगे। और देखिए जब नमाज अदा की जाएगी तो उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है, और कल रात से ही देखिए अलग अलग जगह पर पैदल मार्च भी किया जा रहा है, और सभी लोगों से अपील भी की जा रही है किसी भी तरीके का कोई पोस्ट ना डाले, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना करें। और देखिए अलग अलग इलाके जो है संवेदनशील इलाकर, वहाँ पर एक्स्ट्रा जो है फोर्स भी लगाई गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी छेड़खानी ना हो, कोई उपद्रव ना हो, कोई भी किसी तरीके का कोई दंगा करता हुआ नज़र ना आए। सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में सेक्टर 8 में ये जामा मस्जिद है, और दूसरा जो अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है वो निठारी के पास लगाया गया है, क्योंकि देखिए डीजीपी मुख्यालय से जो देखिए जारी हुआ था आदेश, तो सभी से अपील की गई थी कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, और जहां पर अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत है वहां पर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की जाए। वही देखिए खुद सीपी जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर कर देखिए पूरा जायज़ा लेती हुई नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी भी तरीके की कोई चूक ना रहे, जिसको लेकर देखिए प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए नोएडा में जामा मस्जिद के बाहर किस तरीके से इंतजाम है, प्रिया ने बताया है। स्कंदता का रुख करते हैं। स्कंदता, राजधानी से किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं? आपने बताया कि जो इलाके चिन्हित किए गए हैं, चौकी हो या फिर अमीनाबाद हो, वहां पर नजर रखी जा रही है। मस्जिदों के बाहर किस तरीके से ड्रोन और सीसीटीवी का सहयोग लिया जा रहा है? देखिए पूरा पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद किया गया है। लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया है कि किसी भी किस्म की कोई छेड़खानी देखने को ना मिले, किसी भी किस्म की जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं जो अलविदा जुमे की नमाज़ अदा करने, क्योंकि शाम को भीड़ इकट्ठी होगी, देखने को मिलेगा जितने भी नमाजी हैं वो सारे इकट्ठे होकर ग्रुप में इकट्ठे होकर जाते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। तो ऐसे में जो टीले वाली मस्जिद का इलाका है और वहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। AIU की टीम को भी लगाया गया है लगातार, कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या पैदा ना हो। इसको देखते हुए तमाम पुलिस फोर्स जो है, जो पुराने लखनऊ के इलाके हैं जैसे चौक हो गया, अमीनाबाद हो गया, वहाँ पे जो जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और ख़ास करके मस्जिद के बाहर जो है वहाँ पर पुलिस को अलर्ट पे लगाया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले। जो नमाजी आए वो आराम से आकर उनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, कि जिससे भी जो भी लोग नमाज़ अदा करने आ रहे हैं शाम को, वो आराम से अपनी नमाज़ अदा कर रहे हैं। और जो है आज क्योंकि आखिरी दिन है जो है रमज़ान महीने का, तो ऐसे में जो जितने भी लोग हैं नमाजी वो सारे इकट्ठे होकर मस्जिद में जाते हैं। और जो खास करके क्योंकि प्रयागराज में इस तरीके की घटना हुई है उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है वो और भी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की उसके साथ में अतीक अहमद के साथ में जो है संवेदना थी। और ख़ास करके अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज के जो लोग थे उसकी अतीक अहमद के साथ में उन लोगों की संवेदना थी। तो ऐसे में इस बार जो है वो सरकार काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर है, और जितने भी पुलिस प्रशासन है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को तैनात किया गया है, खास करके मस्जिदों
मस्जिदों के बाहर और जितने भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर, अगर चारबाग की बात की जाए तो चारबाग में भी पूरा पुलिस फोर्स, इस वक्त हम हजरतगंज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस भी जो है उसको भी एकदम मुस्तैद किया गया है कि किसी भी तरीके से जो है जाम जैसी स्थिति देखने को ना मिले शहर में। तो उसको लेकर भी सुबह से पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मुस्तैद है, लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी जो है भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, जाम ना लगने पाए, ऐसी स्थिति ना बने, उसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार हर एक चौराहे पे मौजूद है। और इस वक्त हम हजरतगंज चौराहे में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और खास करके जो पुराने लखनऊ के तमाम इलाके हैं वहाँ पर व्यवस्था करी गई है। जितने भी पुलिस फोर्स है उनको मस्जिद के बाहर तैनात किया गया है और मस्जिद के 2-2 किलोमीटर तक जो है वो पुलिस फोर्स को लगाया गया है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से इंतजाम है। राम जी का रुख करते हैं। राम जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी थी कि बजरंग दल की तरफ से भी पत्र दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर नमाज अदा की जाती है तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। इसको लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और ट्रैफिक की क्या व्यवस्था कानपुर में की गई है ताकि समय से जो नमाज अदा करने के लिए पहुंच सकें सभी जो जन है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर ऐसा जिला है जो अति संवेदनशील जिलों में माना जाता है और लगातार यहाँ पर अक्सर विवाद की स्थिति देखने को मिलती है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन अब किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता है कि जिस तरह सार्वजनिक रूप से सड़क पर जो नमाजी नमाज अदा करते थे वह एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहा, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि जो नमाजी वो सड़क पर नमाज नहीं करेंगे, वो मस्जिद पे ही नमाज करेंगे, अपने घरों में नमाज करेंगे। लेकिन कोई व्यवस्था अगर जो मस्जिद पे जाके नमाज करना चाहते हैं और एक साथ भीड़ ज्यादा हो रही तो कई पार्ट में वह नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो थे नमाजी को नहीं मान रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की सख्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये व्यवस्था बनाई गई जो नमाजी है वो नमाज अंदर ही करेंगे। ऐसे में जो लगातार शिकायतें मिली थी उसको लेकर बजरंग दल जो संयोजक यहाँ पर है, जिला संयोजक है, उन्होंने कानपुर कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात करी और उनको साफ तौर पर उनसे मांग करी कि जो नमाजी है वो मस्जिद के अंदर ही नमाज करेंगे, सार्वजनिक रूप से सड़क पर नमाज अदा नहीं करेंगे, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था जो बिगड़ती वो ना बिगड़े और जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था पर ही सारा काम हो, उसी सिस्टम पे काम हो। लेकिन अगर यदि इस सिस्टम को नमाजी तोड़ते हैं, सड़क पर आते हैं, तो फिर उनके संयोजक, उनके कार्यकर्ता जो है, जो बजरंग दल से जुड़े हैं या शिवसेना से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग एकत्र होंगे, वो भी सड़क पर उतर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसको लेकर बीपी जोगदंड जो पुलिस कमिश्नर, उन्होंने सभी जो कार्यकर्ता, जो जिला संयोजक लोग पहुंचे थे, उनसे साफ तौर पर कहा कि नमाजी सड़क पर नहीं आएंगे, इस तरह कोई भी कदम मत उठाए जिससे कि कानपुर शहर का जो आऊ चमन है, जो माहौल है वो खराब हो सके, जिसको लेकर फिलहाल जो बजरंग दल के लोग उसको मान गए। अब लेकिन जो व्यवस्था की गई आज सुबह, जो मस्जिद और क्षेत्र है, चाहे वो नई सड़क हो, यतीम खाना हो, चाहे बर्रा का हो, चाहे वो मसवानपुर क्षेत्र में हो, चाहे कल्याणपुर क्षेत्र में, जहाँ पर मस्जिद है वहां पर भारी पोस्ट तैनात की गई और 1 किलोमीटर के दायरे पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको डाइवर्ट किया गया कुछ समय के लिए, जिससे कि जब नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद तरफ आए तो उनको किसी तरह की व्यवस्था ना हो और किसी तरह कोई माहौल जो खराब ना हो सके। ऐसे में उन सभी अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है जो लगातार अफवाह फैलाकर कानपुर शहर के जो माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करते हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, उन सभी पर नजर रखी जा रही। भारी पुलिस बल इस वक्त कानपुर शहर की सड़कों पर मौजूद है, चाहे वो चमनगंज क्षेत्र की बात कर ले, बेकन क्षेत्र की बात कर ले, यतीम खाना क्षेत्र की बात कर ले, नई सड़क की बात कर ले या घंटाघर, नयागंज, जितने भी प्रमुख चौराहे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी क्षेत्र ज्यादा है, जहाँ पर मस्जिदों की संख्या ज्यादा है, वहां पर भारी पोस्ट तैनात आरएएफ को तैनात किया गया, टुकड़ी बना करके उन पीएसी आरएएफ के साथ जो एडिशनल डीसीपी है, डीसीपी है, वो लगातार उन क्षेत्रों में मार्च पास्ट कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिससे कि हर एक पर नजर रखी जा सके और लोगों से अपील कर रहे हैं कि नमाज आराम से अदा करें, जो त्योहार है, जो ईद का त्योहार है वो आराम से मनाए, किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न न करो, किसी की बातों पर आ करके माहौल खराब करने का प्रयास न करे। ऐसे में जो ज्वाइंट कमिश्नर कानपुर के हैं आनंद प्रकाश तिवारी, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करी लोगों से कि अपना जो त्योहार है वो आराम से मनाएं, क्योंकि त्योहार के दौरान जो लोग जिनका कोई जाति धर्म नहीं होती है, जो माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं उनसे बचे, उनकी बातों को ध्यान रखें। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है, भड़काऊ पोस्ट करता है या अफवाह फैलाने का काम करता है, तो उसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम में दे, पुलिस के अधिकारी को दे, संबंधित एसएचओ को दे, जिससे कि उस पर कार्रवाई की जा सके। फिलहाल बिल्कुल, तो प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं, उम्मीद की जा रही है राम जी कि कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था के साथ ही जुमे की नमाज जो है अदा की जाएगी। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।